Assalamu alaikum. My name is Javeria Saeed. I am lecturer by profession and आज जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ही एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट्स इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये मैं आपको बताऊँ रिग्रेशन क्या होती है। रिग्रेशन इज़ द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल्स बहुत सारी किस्मों के हैं, जिनमें से हम फ़िलहाल हमारा जो केस ऑफ इंटरेस्ट है वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनमें आपस में जो है वो हमने इनकी डिपेंडेंस चेकआउट करनी है, उसको कहते हैं रिग्रेशन। और मज़ीद रिग्रेशन की दो हमारे पास ब्रांचेस हैं, सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। फ़िलहाल हम लोग सिंपल रिग्रेशन के साथ अपना जो है वो डिस्कस करते हैं। और आज मैं आपको उनके एस्टीमेट्स जो है वो फाइंड आउट करना, उनको जो है वो उनकी वैल्यूज़, उनके फार्मूलाज डेवलप करना सिखाऊंगी कि किस तरह से इनके फार्मूलाज बनते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बताती चलूँ कि हमारे पास है लेट देयर बी अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज़ बुक 1, शेर मोहम्मद चौधरी की ये बुक है, जिसका पेज 425 मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। और इसमें लिखा हुआ है लेट देयर बी अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स आई एंड वाई आई। पहली बात ये कि रिग्रेशन में जो डेटा होता है आपके पास वो पेयर वाइज डाटा होता है, जितने आपके पास एक्स हैं उतने ही वाई हैं। तो इसमें जो रेंज है हमारी आई की यानी वैल्यूज़ की वो 1 से n तक हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू n। अब वाई आई क्या है इसमें वाई आई जो है, वाई आई आर द वैल्यूज़ ऑफ वाई रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ठीक है, हमारे पास जो वाई आई हैं ये वैल्यूज़ हैं किसकी, वाई की। वाई क्या है, वाई एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हमने एक पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है। और एक्स आई क्या है, एक्स आई हमारे पास जो है वो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। देन द ऑब्जर्व्ड वाई आई में बी एक्सप्रेस्ड इन अ लीनियर फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स एज। अगर हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन डेटा को डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास ये जो है उसका मॉडल आएगा वाई आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। और हम पॉपुलेशन डेटा को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम सैम्पल एस्टीमेट की तरफ चलते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ सैम्पल डेटा, हम सैम्पल डेटा के बारे में बात करते हैं। इट इज़ वाई आई इज़ इक्वल टू ए, अल्फ़ा की जगह पर ए प्लस बी एक्स आई प्लस ई आई, एप्सिलॉन की जगह पर ई आ जाएगा, बीटा की जगह पर बी आ जाएगा। अब ये ए बी क्या है, ए और बी। अब जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं ना, इनमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है, ये तो आप ऐसे समझ लें जैसे कोई असल चीज़ है, ठीक है। अब ये जो ए बी है ना, ये इनके एस्टीमेट्स हैं, वेयर ए एंड बी आर द लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ई आई is commonly called residual, is the deviation of the observed yi from its estimate provided by y cap। ये जो ei है, स्मॉल ei, it is y माइनस y cap, ठीक है। अब हम करते यूँ हैं कि हम अल्फ़ा की वैल्यू लेने के लिए ए की वैल्यू लेते हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये इसका अनबायस्ड एस्टीमेट है। और इस तरह से बी की वैल्यू के लिए बीटा के लिए बी की वैल्यू लेते हैं। अब हमारे पास क्या है ऐसा तरीका कि हम इनके एस्टीमेट्स जो हैं वो ले लें। हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी किसी असूल के तहत है ना काम, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर वी डिटरमाइन those values of a and b which will minimize the sum of squares of residuals। अब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट जो है वो ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स कम से कम हो, यानी गलतियाँ जो है ना वो कम से कम हो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स यूँ समझ लें जैसे कोई गुडनेस ऑफ फिट है, तो इसमें जो कमी है ना वो बेहतरीन है। इन अदर वर्ड्स द बेस्ट रिग्रेशन लाइन इज़ द वन विच मिनिमाइजेज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल डेविएशंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यूज़ वाई आई, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो वाई आई के साथ जो है वो हमारा है सारा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ प्रिडिक्टेड बाय द रिग्रेशन मॉडल, वाई कैप प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और वाई आई जो हैं ये ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं। वाई कैप ये रहा, इट इज़ ए प्लस बी एक्स, यानी ये उस सूरत हाल का नाम है जब हमने ए और बी की वैल्यूज़ को एस्टीमेट कर लिया, तो तब हम इसके ऊपर हैट अप्लाई करते हैं। अब ये क्या है और कैसे करेंगे, ये कहते हैं जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। सबसे पहले इसके बारे में ये समझें, अभी फ़िलहाल इस डायग्राम को भी ज़रा गौर से देखें। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, उसके बाद ये हमारे पास ये स्कैटर डायग्राम है और ये इसके ऊपर एक लाइन गुजारी हुई है। और यहाँ से जो है वो हम लोग देख रहे हैं ये y की वैल्यूज़ हैं जिसको उसने वाई आई की सूरत में आपको बताया। इट इज़ y1,
y2, ये y1 है, ये जो एक पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर y2 है, ये थोड़ा सा ऊपर y3 है, फिर ये y4, y5, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ बिल्कुल लाइन के ऊपर और कुछ लाइन से ऊपर और कुछ लाइन से नीचे पॉइंट्स हैं। दीज आर स्कैटर्ड पॉइंट्स। उसके बाद अब हम अगर देखना चाहें कि हमारा जो है वो स्लोप कहाँ है, ठीक है, तो स्लोप कहाँ से होगी हमारी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमारा इंटरवल आया उसके हिसाब से जो हमारा यहाँ पर जो है वो वाई में चेंजिंग आएगी, इसको कहते हैं, ये हमारा क्या है, ये स्लोप है। ठीक है, इसको मज़ीद किसी दिन मैं आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ, तो इसको अच्छे से समझाऊँगी। फ़िलहाल हम लोग एरर्स में इंटरेस्टेड हैं और एरर्स कैसे लेनी है। एरर्स देखें बेटा, ये जो लाइन से, इट इज़ रिग्रेशन लाइन ना, तो ये जो लाइन से वैल्यूज़ का डिस्पर्शन है, डिस्पर्स है, दीज आर कॉल्ड एरर्स। ठीक है, वाई माइनस वाई कैप, तो ये वाई कैप है और ये वाई की वैल्यूज़ हैं, तो इनका जो फ़र्क है, कुछ का फ़र्क है कम है, कुछ बिल्कुल लाइन के ऊपर हैं, जो लाइन के ऊपर हैं उन वो ज़ीरो हैं, सारी बात है, वहाँ पे एरर ज़ीरो होगा। जो लाइन से ऊपर है वो वैल्यूज़, वो ई की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, जो लाइन से नीचे हैं वो नेगेटिव होंगी। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, एरर्स आ जाएंगे। अब हमने कहना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये कहता है, ये है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। एरर क्या है, एरर को हमने डिनोट करना है, एरर या रेजिडुअल, रेजिडुअल जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ई से। ठीक है, तो ई आई से, आई फॉर आईएथ वैल्यू। उसके बाद हम इसको, अगर हम इसका फार्मूला देखें, इट इज़ वाई माइनस वाई कैप, सम अप्लाई कर दें। अगर हम समीशन ई को डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ समीशन वाई आई माइनस वाई कैप, और अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो इधर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स दूसरी तरफ भी स्क्वायर है, समीशन वाई आई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स शुड बी मिनिमम, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो जहाँ पर ये कम से कम होगा, हम वहाँ पर जाके ए और बी की वैल्यूज़ का जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसको वो कह रहे हैं कि ये उनके फार्मूलाज आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स को यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम एस्टीमेट्स निकाल रहे हैं सिंपल रिग्रेशन लाइन में। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एस्टीमेट्स फाइंड कर रहे हैं, एस्टीमेट्स ऑफ सिंपल रिग्रेशन लाइन। हम सिंपल रिग्रेशन लाइन के एस्टीमेट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिंपल रिग्रेशन लाइन के एस्टीमेट्स क्या हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो हमारा पॉपुलेशन मॉडल है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन आई, और अगर हम सैम्पल की बात करें तो अल्फ़ा की जगह ए, बीटा की जगह बी और एप्सिलॉन की जगह ई हो जाएगा। ठीक है, और मज़ीद हम अब क्या कर रहे हैं, हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स की मदद से इन ए और बी के वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, और अगर इसको अप्लाई करते हुए कर रहे हैं, इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और ये मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इसका नाम रख देती हूँ मैं एस, इस इक्वेशन का नाम मैं रख देती हूँ एस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ है ना, तो मैंने उसका नाम एस रख दिया। इट इज़ समीशन ई आई स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली समीशन वाई आई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर। मज़ीद यहाँ पर वाई कैप की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। वाई कैप की वैल्यू क्या थी, अभी मैंने आपको बताया, इट इज़ ए प्लस बी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एरर जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पर पुट नहीं कर रहे। अब इसकी इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ। इट इज़ एस इज़ इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स है ना, इसको मैं ब्रैकेट की सूरत में लिख देती हूँ, और मज़ीद जो है ना वो हम इस माइनस को अप्लाई करते हैं। जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा। इट इज़ वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स होल स्क्वायर। इट इज़ एक्चुअली एस, ये एस है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने ए की वैल्यू लेनी है और बी की वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पार्शली डेरिवेट कर देती हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू ए, और फिर ज़ीरो के इक्वल पुट भी कर दूँगी। ठीक है, तो पार्शली डेरिवेट करना है तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, समीशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्शली डेरिवेट करें, पार्श रूप पे आ जाएगी समीशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आ जाएगा,
और पावर जो है वो इसकी जो एक जो है वो पावर डिक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ पर 1 रह जाएगा। और ए के लिहाज से है तो इस ए के साथ जो है कोफिशिएंट -1 है, वो राइट कर लें और ये आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, इसको हम 0 के इक्वेट कर देंगे ना इसकी वैल्यू लेने के लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस -1 को इस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये शुरू पे आ जाएगा -2 यहाँ पर आ जाएगा और समीशन ये बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है, इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। और ये मेरे पास आ जाएगा -2 समीशन y माइनस a माइनस बी एक्स, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब -2 मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ और यहाँ पर आ जाएगा बाई डिवाइडिंग -2 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट -2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 0 ओवर -2 0 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास समीशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद इस समीशन को अंदर अप्लाई कर दें, समीशन वाई आई माइनस यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो समीशन इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, एन में कन्वर्ट हो जाएगा, एन ए माइनस बी कांस्टेंट है, समीशन वेरिएबल के साथ अटैच हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको समीशन वाई आई इज़ इक्वल टू, इन दो क्वांटिटीज़ को दूसरी तरफ ले जाऊंगी, ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में आ जाएंगी, एन ए प्लस बी समीशन एक्स, इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। नेक्स्ट अब हम फिर से ऐसे स्टार्ट लेते हैं और ऐसे से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हमें ए और बी दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अब मैं इस स्टेप को लिखती हूँ और यहाँ से हम पार्शियल डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल बी ऑफ एस इज़ इक्वल टू ये मेरे पास क्वांटिटी है, पार्शियल डेरिवेट करें इसको, पावर शुरू पे आ जाएगी, समीशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स, बी के साथ कोएफिशिएंट है -x, ये आ जाएगा। इसकी पावर एक डिक्रीज़ हो गई तो 1 मैं राइट नहीं कर रही, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी की। अब यहाँ पर ये हमारे पास है माइनस जो है मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 बन जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए ये समीशन के बाद होगा, आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगी, -2 ये माइनस इधर आ गया और समीशन के बाद x y माइनस ए माइनस बी एक्स इज़ इक्वल टू 0। आई जो है फॉर्म लिख लें ना लिख लें, दोनों सूरतों में क्वेश्चन सही है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग -2 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, अब ये -2 यहाँ से ख़त्म और इधर भी ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा समीशन एक्स वाई माइनस ए माइनस बी एक्स इज़ इक्वल टू 0। इस समीशन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा समीशन एक्स वाई माइनस ए कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा समीशन एक्स जो है वो इस तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी समीशन एक एक्स ये पड़ा है दूसरा ये पड़ा है तो ये बन जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समीशन एक्स वाई को एक तरफ रहने दें और इन दोनों क्वांटिटीज़ को दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ ये माइनस में दूसरी तरफ ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये आ जाएगा ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बी है। अब इन दोनों को हमने इस तरह से ट्रीटमेंट देनी है कि हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। इक्वेशन ये पड़ी है और इक्वेशन बी हमारे पास ये है। अब दोनों को ज़रा गौर से देखें, हमने यहाँ पर ए या बी की वैल्यू, एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोई सी भी ऐसी ट्रीटमेंट इसके साथ करके, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे वेरिएबल में उसको पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, कि इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास ए समीशन एक्स है। पहले अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मैं ए को एलिमिनेट करूँगी, ये ए समीशन एक्स है और ये एन ए है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए को समीशन एक्स से और इक्वेशन बी को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाले जो हैं इनके कोएफिशिएंट्स, ए के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इनको इक्वेट कर देंगे, माइनस कर देंगे एक इक्वेशन में से, और उसके बाद जो है वो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बी बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बी
with n and equation a with summation x we get and then जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट को सेकंड में से, यानी ए को हम सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ए इक्वेशन फ्रॉम बी इक्वेशन। ठीक है, तो अब ज़रा गौर करें, हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन बी को एन से, इस इक्वेशन को एन से मल्टीप्लाई करते हैं। एन ये बन गया एन समीशन एक्स वाई इज़ इक्वल टू, ये क्वांटिटी बन गई एन ए समीशन एक्स, ये तो था ना ए समीशन एक्स था, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एन बी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया इक्वेशन ए को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं समीशन एक्स से, ये लिखा मैंने, हम लोग इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं समीशन एक्स से। तो मेरे पास समीशन एक्स जो ये इक्वेशन ए क्या है, दिस इज़ इक्वेशन ए। तो मैं इसको करूँगी समीशन एक्स इनटू समीशन वाई, ये मल्टीप्लाई वाला और ये इसका ओरिजिनल जो पड़ा है, दिस इज़ इक्वल टू एन ए पड़ा है, समीशन एक्स इसके साथ आ गया, प्लस बी पड़ा है, तो एक समीशन एक्स पड़ा था, दूसरा जब आएगा तो ये दोनों स्क्वायर्ड हो जाएंगे। अब क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का रूल है क्या, यहाँ पर साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, साइंस चेंज हो गए, ये सेम क्वांटिटीज़ हैं, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर आ गया एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा एन बी, जैसे है वैसे ही लिखते हैं इसको, एन बी समीशन एक्स स्क्वायर माइनस बी, ये वाला माइनस आएगा ना, माइनस बी समीशन एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से b कॉमन ले लें, b कॉमन आएगा तो बच जाएगा n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। इधर एज इट इज़ ऊपर वाली क्वांटिटी लिख लें, ये b है, ये सारी क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाएं। दूसरी तरफ जाने के लिए क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर लेके आएंगे, यानी b की वैल्यू अगर मैं लेना चाहूँ ना, तो ये सारी क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा b इज़ इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय समीशन एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ये फार्मूला आ गया b का। उसके बाद हमें a का फार्मूला लेना है। फ्रॉम इक्वेशन a हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन a, मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ और फिर उसके पास देखते हैं इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगी हमें। फ्रॉम इक्वेशन a समीशन y इज़ इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन है मेरे पास, ये ऐसे ही है इक्वेशन है। तो हमें यहाँ से वैल्यू लेनी है ए की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ पर जो प्लस हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। तो ये आ जाएगा समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स इज इक्वल टू एन ए। ठीक है, ए की वैल्यू लेनी है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ए की वैल्यू लेनी है तो इस एन को दूसरी तरफ भेज देंगे। दूसरी तरफ कैसे भेजेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़, ठीक है, ये आ जाएगी। इस एक तो इसका ये फार्मूला है, दूसरा हमारे पास इसके डिनोमिनेटर को अलहदा कर दें, इधर अलहदा कर दें, माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन कर दें, तो ये बन जाएगा वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो हमारा ए का एक दूसरा फार्मूला ये है। दिस इज़ एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और हमारे पास ये बी का और ए का फार्मूला आ गया। इनके साथ हम जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे वो बेस्ट फिट होंगी हमारी मॉडल की। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हमने ये सारा कुछ किया है। ठीक है, और ये हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। इसको समझें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ आ जाए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।
और अगर समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू।